बर्फ की चादर से ढका हुआ अंटार्कटिका अक्सर विवादों की वजह बना रहता है और इसका कारण है यहाँ मिली खोज तो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के आधार पर होती है और इन्हें पुख्ता करने का एकमात्र रास्ता है कि कोई स्वयं जाकर इस जगह का विश्लेषण करे। आज हम आपको अंटार्कटिका की 10 ऐसी ही सबसे शॉकिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बताएंगे जिसका कंक्लूजन साइंटिस्ट भी नहीं निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, अंटार्कटिक पिरामिड्स। 1935 में एक अमेरिकी एविएटर लिंकन एल्सवर्थ ने अंटार्कटिका में एक पिरामिड्स खोज निकाला। इसमें 4 स्टीप साइड्स हैं। देखने में ये बिल्कुल गिजा के पिरामिड जैसा ही लगता है। एक टीवी शो एंशिएंट एलियंस का कहना था कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिरामिड्स एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन असल में ये पिरामिड है ही नहीं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अनुसार अंटार्कटिका में कोई पिरामिड है ही नहीं। ये एक साधारण सी माउंटेन है जिसका शेप पिरामिड जैसा है। इस खोज के 80 साल बाद भी इस बात पर बहस जारी है कि ये पिरामिड है या माउंटेन। आपको क्या लगता है, ये स्ट्रक्चर पिरामिड है या फिर माउंटेन? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोगों का मानना है अंटार्कटिका वो जगह है जहां दुनिया का अंत होता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है, इन लोगों का कहना है कि अगर आप ग्लोब को स्क्विश करें तो अंटार्कटिका का हिस्सा बाहर निकल जाएगा, इसलिए यही वो जगह है जहां पर पृथ्वी का अंत होगा। उन्होंने एकजुट होकर एक अभियान का भी प्लान बनाया है जिसके तहत वो अंटार्कटिका की यात्रा पर जाएंगे और ये साबित कर देंगे कि दुनिया अंटार्कटिका पर अंत हो जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में इस यात्रा पर जाने का उनका कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना है इसके लिए उन्हें विशेष तरह के क्रूज की जरूरत होगी। वहीं उनके विपरीत जो लोग अर्थ को गोल मानते हैं, उनका कहना है कि ये महज गलत साबित होने का डर है, इसलिए ये लोग एक्सपेडिशन को शुरू नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी शुरू करेंगे। हालांकि इस विवाद का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 8, लैंडेड यूएफओ। हाल ही में रूस के साइंटिस्ट ने इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर जानकारी दी कि उन्होंने रॉस आइलैंड में यूएस साइंस फैसिलिटी से लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर अंटार्कटिका में एक क्रैश्ड यूएफओ देखा है, जो बर्फ के पिघलने के कारण अब नजर आने लगा है। वैसे तो अभी इस यूएफओ की एज बता पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंटिस्ट के एस्टिमेट के अनुसार ये यूएफओ धरती पर सैकड़ों साल पहले लैंड किया होगा। ये सिर्फ अनुमान है और आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के कई अनुमान सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार तो इस तरह के दर्जनों यूएफओ बर्फ में दबे हुए होंगे, लेकिन सच जानने के लिए हमें बर्फ के पिघलने का इंतजार ही करना होगा। आपको क्या लगता है, ये सचमुच कोई यूएफओ होगा या फिर कोई इल्यूजन? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 7, मिसिंग शिप। एक गुमनाम शिप की खोज ने अंटार्कटिका में एक और विवादित थ्योरी को जन्म दिया। एक यूजर ने गूगल अर्थ में अंटार्कटिका से लगभग 161 किलोमीटर की दूरी पर एक आइस ब्लॉक के अंदर क्रूज जैसी आकृति देखी। गूगल अर्थ के मेजरमेंट के अनुसार ये शिप लगभग 122 मीटर लंबा है। बर्फ की परत से ढके होने के बावजूद आप इसका हल, स्मोक स्टैक्स, यहाँ तक कि इसका ऊपरी डेक भी क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन ये क्रूज आइसबर्ग पर कैसे आया, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ लोग तो इसमें नाजियों का हाथ बताते हैं, जबकि कुछ को लगता है कि इसमें एलियंस का हाथ है। ये किसी बोट जैसा लगता है, या फिर ये कोई याक भी हो सकता है जो समुद्र में खो गया हो। जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये किसी पॉलिटिशियन का हो सकता है और ये लोग अंटार्कटिका में कुछ खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कोई खबर नहीं है। नंबर 6, सीक्रेट बेस। हाल ही में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बर्फ के बीच एक होल जैसी आकृति देखी गई। कई लोगों का कहना है कि ये कोई सीक्रेट बेस हो सकता है। गूगल अर्थ के मेजरमेंट को यूज करके कंक्लूजन निकाला गया कि ये बेस लगभग 46 मीटर चौड़ा था। हालांकि इस तरह का सीक्रेट बेस बनाना कोई नई बात नहीं है। कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका ने भी इसी तरह का एक सीक्रेट बेस बनाया था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। चूंकि हिटलर कई बार अंटार्कटिका को हथियाने की कोशिश कर चुका था, इसलिए कई लोगों का मानना है कि इसे हिटलर ने बनवाया होगा। हालांकि बेस किसने बनवाया, इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि बेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता था। नंबर 5, फेस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। हाल ही में गूगल अर्थ के एक यूजर ने अंटार्कटिका के रिमोट रीजन में ह्यूमनॉइड फेस जैसी आकृति देखी है। बर्फ की सतह पर बनी ये आकृति बिल्कुल किसी इंसान जैसी लगती है, लेकिन एक वीरान जगह पर इस तरह के फेस का क्या मतलब हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि यह फेस इस बात का सबूत है कि अंटार्कटिका में कोई गुमनाम सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का कहना है कि उन्हीं लोगों ने इस फेस को लगभग सैकड़ों हजार साल पहले बनाया होगा, जबकि कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे किसी अन्य प्लैनेट के लोगों ने बनाया है जो आज भी अंटार्कटिका में रह रहे हैं। ये किसी तरह के एलियन हो सकते हैं, जबकि नासा के अनुसार यहाँ इस तरह का कोई चेहरा है ही नहीं।
बल्कि ये पैराडोलिया नामक एक फिनोमेनन है जिसमें इंसान को पत्थरों पर जानी पहचानी आकृतियां नजर आती हैं। नंबर 4, एंट्रेंस टू हॉलो अर्थ। वैसे तो साइंटिफिक फैक्ट यही है कि पृथ्वी हॉलो नहीं है बल्कि कई परतों में बनी हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हॉलो अर्थ थ्योरी को मानते हैं और ये हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती रही है। इसके अनुसार हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है और यहाँ पर लोग निवास भी करते हैं जो इस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूल है। इसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर अलग तरह के जानवर और मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर भी एक दुनिया है। इन लोगों के अनुसार पृथ्वी के अंदर बसी इस सीक्रेट दुनिया का द्वार अंटार्कटिका में है, लेकिन अभी के लिए ये महज कल्पना है और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सचमुच ऐसा कोई एंट्रेंस है तो किसी ने इसे देखा क्यों नहीं। और अंटार्कटिका में जमी बर्फ की मोटी परत के चलते हाल फिलहाल में एंट्रेंस के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। नंबर 3, सीक्रेट नाजी क्लोनिंग फैसिलिटी। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के अंत के समय नाजियों ने साउथ पोल पर एक बेस के कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया। इस बेस का निर्माण वोस्टोक नाम के लेक पर किया जाना था। ये एक ग्लेशियर लेक है जो सॉलिड आइस से लगभग 3 किलोमीटर की गहराई पर है। कार्ल डोनिट्स नाम के एक एडमायरल के अनुसार ये बेस इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि 1945 में वॉर के अंत होने पर यहाँ पर जर्मनी का एक शिप आने वाला था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ कई इंपॉर्टेंट फाइल्स, रेलिक्स, यहाँ तक कि हिटलर के इंपॉर्टेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को भी रखा गया था। जबकि एक अन्य थ्योरी के अनुसार अंटार्कटिका में U-977 नाम का एक सबमरीन आया जिसमें एडोल्फ हिटलर और उनकी प्रेमिका एवा ब्राउन के डीएनए सैंपल्स थे, जिन पर रिसर्च करके वैज्ञानिक हिटलर को रिक्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इनमें से कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं की जा सकी। नंबर 2, फ्रोजन टाउन। सैटेलाइट द्वारा प्राप्त इमेजेस से अंटार्कटिका में छिपे हुए एक टाउन के अवशेष देखे गए हैं। ये खोज एक अनजान पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने की थी। ये साइट लगभग 1 मील लंबी है। इसमें कुछ सिनिस्टर स्ट्रक्चर्स भी देखे गए जो एक कतार में बने हुए घरों की तरह दिखते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आइडेंटिकल थे, इसलिए इनके नेचुरल ऑब्जेक्ट होने की संभावना काफी कम हो जाती है। दूसरा, इसका सबसे नजदीकी रिसर्च सेंटर यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है और साइंटिस्ट के अनुसार अंटार्कटिका के इस हिस्से पर कोई मैनमेड बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, यूएफओज इन द स्काई। न्यूमेयर स्टेशन 3 नाम के अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन पर आसमान में मंडराता एक यूएफओ देखा गया। रिमोट रिसर्च फैसिलिटी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह ऑब्जेक्ट साफ साफ देखा जा सकता था। इस वीडियो में एक गोलाकार ऑब्जेक्ट कुछ सेकंड्स के लिए देखा गया, उसके बाद ये गायब हो गया। इस ऑब्जेक्ट के बारे में ना तो स्टेशन के वर्कर्स को कोई आइडिया था और ना ही इंटरनेट पर वीडियो को देखने वाले कुछ अनुमान लगा पा रहे थे। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का कहना था कि गवर्नमेंट एलियंस के साथ मिलकर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन इस पर भी विवाद है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत हद तक किसी हॉट एयर बलून जैसा दिख रहा था। कोई नहीं जानता कि ये कोई हॉट एयर बलून था या फिर कोई एलियन स्पेसशिप। हालांकि अगर सचमुच सरकार एलियंस के साथ मिलकर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो अंटार्कटिका से खुफिया जगह कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका के बारे में 10 सबसे रहस्यमय कॉन्स्पिरेसी थियरीज। इनमें से कौन सी थ्योरी आपको सबसे रोचक लगी और किस थ्योरी को आप महज कल्पना मानते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।